अच्छा, पर तुम इतनी ठंड में काम कैसे करोगे? ठंड तो ऐसी है कि बाहर तक निकलना मुश्किल है, और तुम कह रहे हो कि जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचोगे? हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। सेठ ने भी पैसे नहीं दिए हैं। अब जो है हमारे पास यही एक रास्ता है, वरना इस ठंड में रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो, बस बीमार मत पड़ जाना। कल से थोड़े गर्म कपड़े पहनकर ही जाना। हाँ, जैसा तुम कहो। अगले दिन किशोर जंगल में जाने लगता है। किशोर भाई, जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? देखकर तो लग रहा है कि तुम भी सूखी हुई लकड़ियाँ लेने जा रहे हो। हाँ, मैं वही जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ठंड कैसी पड़ रही है, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ। थोड़ी लकड़ियाँ काटकर कुछ घर ले जाऊंगा और कुछ गांव में बेच दूंगा। फिर तो तुम्हारा जंगल में जाना बेकार होगा। अच्छा, वो क्या? मैं भी वहीं गया था, पर जब मैं वहां जाकर देखा तो सेठ ने सारे के सारे जंगल के पेड़ रातों रात कटवा दिए हैं। अब जंगल में एक भी सूखा पेड़ नहीं है जिसे तुम काट सको। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास तो ठंड से बचने का एक ही रास्ता था, और अब तुम ऐसा कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ, जाओ, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। ये सेठ पैसे के चक्कर में सब कुछ कर सकता है। तभी किशोर जंगल में आ पहुंचता है। जंगल को देखकर उसका मन पूरी तरह से उदास हो जाता है। उसके दिमाग में अब कुछ भी नहीं सोच रहा था कि अब वो कैसे अपनी ठंड बिताएगा और कैसे घर चलाएगा। हे भगवान, ये क्या है? कल तक तो मैं सोच रहा था कि आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया, लेकिन आज ये क्या? कैसी परीक्षा ले रहे हो आप भगवान? और ये सेठ, क्या इसे गरीबों पर दया नहीं आती? इसे तो बस पैसे ही दिखाई देते हैं। तभी किशोर वापस अपने घर लौट आता है। आप इतनी जल्दी आ गए? आज तो आप जंगल से लकड़ियाँ काटकर सबके घर बेचने जाने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? जाने तो वाला था, पर अब नहीं जा सकता। जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अब हम इस ठंड में क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? कल तक तो आप कह रहे थे ना कि एक नया रास्ता मिल गया है। हाँ, लेकिन अब वो रास्ता कट गया। सेठ ने जंगल की सारी सूखी लकड़ियां कटवा ली हैं और अब उनका व्यापार कर रहे हैं। इन्हें बस पैसों से मतलब है। उन्हें पता था कि ठंड बढ़ने वाली है, इसीलिए सारी लकड़ियां पहले ही ले ली। ये तो बहुत बुरा हुआ। बस हमारे साथ ही नहीं, हमारे साथ साथ बाकी गांव वालों के साथ भी। तुम एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं तो सेठ से थोड़ी बहुत लकड़ियां ही लेकर आ जाओ। गांव वाले भी वहीं गए होंगे, सब साथ में कहोगे तो शायद वो मान जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता उस जैसा घमंडी सेठ मानेगा। फिर भी तुम कहती हो तो जाकर एक बार मैं कोशिश कर ही आता हूँ। सेठ, ये क्या? जंगल की सारी लकड़ियां तो आपने ले ली और अब यहाँ अपना धंधा शुरू कर दिया।